नमस्कार पेंशनर्स मित्रों, आज हम आप एक ऐसे महापुरुष के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे हम सब लोग प्रेरणा ले सकते हैं। जब हम रिटायर हो जाते हैं 60 साल या 62 साल की उम्र में अलग अलग संस्थानों से, जहां जिसकी तय सीमा है, या 65 साल की उम्र में, तो हम मान लेते हैं कि अब हमें जो करना था कर लिया। अब हम बूढ़े हो गए और अब हमारे को केवल पेंशन लेना है और बस आराम से प्रभु का नाम लेके ऊपर जाने की तैयारी करनी है। लेकिन आपको जिस महापुरुष के बारे में बताने जा रहे हैं वो व्यक्ति भारत का ही है। 10 सितंबर 1920 का उनका जन्म कर्नाटक में हुआ था और कर्नाटक में हुबिका हडगली विजयनगर में एक क्षेत्र था। चूंकि 1920 अंग्रेज लोगों का शासन था यहाँ, तो उस समय इनका जन्म हुआ था और इन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा भारत में ही पूरी की। और आपको आश्चर्य होगा कि जो दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित और बड़ा पुरस्कार है, नोबेल पुरस्कार, उसके समकक्ष, चूंकि सांख्यिकी में नोबेल प्राइज नहीं होता है, तो सांख्यिकी का नोबेल प्राइज के इक्विवेलेंट 2023 का इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स पुरस्कार इनको दिया गया कनाडा के ओटावा शहर में जुलाई में। घोषणा पहले हो गई थी, जुलाई 2023 में इन्होंने वो पुरस्कार प्राप्त किया कनाडा के ओटावा में। और ये पुरस्कार को नोबेल प्राइज के बराबर माना जाता है। अब आप कल्पना करिए कि 100 साल में हम पेंशनरों को पेंशन डबल मिलती, यही अपने आप में आर्थिक पुरस्कार है कि 100 साल की उम्र पूरी करो और सरकार आपको पेंशन डबल दे देगी। जब हम चिंता करते हैं कि डीए कितना बड़ा, डीए एरियर नहीं मिला, ये हुआ वो हुआ, तो अपने जो उन्होंने कार्यकलाप किए, जो एक्टिविटी की, उसके द्वारा 102 वर्ष की आयु में उन्होंने ये पुरस्कार प्राप्त किया। और इससे पहले उनके अगर पुरस्कारों की सूची बनाई जाए, लिस्ट तैयार की जाए, तो इतनी लंबी होगी कि आप बनाते बनाते थक जाएंगे। लेकिन उनके पुरस्कारों की श्रृंखला खत्म होने वाली नहीं। भारत में इनको, चूंकि कर्नाटक में जन्म लिया था, तो कर्नाटक रत्न का पुरस्कार मिला, पद्मश्री, पद्म विभूषण, भारत रत्न 2014 में इन्हें भारत रत्न भी मिल चुका, पद्मश्री, पद्म विभूषण उससे काफ़ी पहले मिल चुका था। और 2023 में ये नोबेल प्राइज के समकक्ष इनको इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स मिला। CR राव, जिनका पूरा नाम कल्याणपुरी राधाकृष्ण राव, इन्होंने विश्व की तमाम प्रसिद्ध यूनिवर्सिटीज में जाके लेक्चर दिए। लेक्चर के लिए ये आमंत्रित किए जाते थे और पेंसिल्वानिया स्टेट यूनिवर्सिटी अमेरिका में अतिथि प्रोफेसर के रूप में ये कार्यरत भी रहे। साथ में बफेलो विश्वविद्यालय में ये शोध प्रोफेसर थे। गणितज्ञ एवं सांख्यिकी के साथ इनको अर्थनीति, अनुवंशिकी, नृविज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, राष्ट्रीय आयोजन, जनसांख्यिकी, चिकित्सा, बायोमेट्री, विभिन्न प्रकार के ऐसे क्षेत्रों में इनके द्वारा जो शोध किए गए उसका लाभ मिला। इनके 1500 शोध पत्र प्रकाशित हुए, इनके द्वारा जो लिखे गए थे 1500, और 45
विभिन्न वैज्ञानिक विषयों पर इनकी पुस्तकें प्रकाशित हुईं। यहाँ पर कहने का आशय हम केवल कल्याणपुरी राधाकृष्ण राव जी के जीवन के बारे में ही नहीं बता रहे हैं, इनसे प्रेरणा लेने की बात कर रहे हैं। इतने महान शिक्षाविद, हालांकि अब वो हमारे बीच में नहीं रहे। 23 अगस्त 2023 को जुलाई में इन्होंने ये पुरस्कार रिसीव किया था नोबेल प्राइज के बराबर का, और 23 अगस्त 2023 को इन्होंने 103 वर्ष की आयु में दुनिया से विदाई ले ली। लेकिन लगातार बौद्धिक विषयों में ये कार्यरत रहे, विभिन्न विश्वविद्यालयों में जाकर अपना लेक्चर डिलीवर करते रहे। भारत में भी इस सांख्यिकी के लिए विशेष सलाहकार रहे। भारत में इंडियन हार्ट एसोसिएशन में ये विशेष सलाहकार रहे। दुनिया के तमाम जगह में इनको भारत में सर्वकालिक 10 वैज्ञानिकों में इनका नाम है। अमेरिका की जो एक संस्था है जो चिन्हित करती है, तो उन्होंने इनको लाइव लेजेंडरी का भी पुरस्कार दिया। तो ये महान पुरुषों से हम प्रेरणा ये ले सकते हैं कि देखिए, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कोई व्यक्ति आयु से बूढ़ा नहीं होता, और कम आयु भी कि ये बच्चा है ऐसा नहीं। बेहद कम आयु में भी लोगों ने अपने ऐसे कार्य किए कि वो उनको पूरे विश्व में सराहा गया। भारत में एक पुरस्कार और भी है शौर्य और पराक्रम का, और वो है परमवीर चक्र। आपको मालूम होगा ये एक हमारे नेताजी हैं योगेंद्र यादव। वो कोई आंदोलनजीवी भी उनको कहा जाता है, हालांकि बेहद पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, लेकिन वो कहीं भी आंदोलन होता, कहीं भी उनकी घुसपैठ हो जाती। आम आदमी पार्टी में रहे, कांग्रेस में रहे, अपनी पार्टी बनाई, किसान आंदोलन हो और चाहे जो है कोई भी आंदोलन हो, वो सक्रिय नजर आते हैं। और अच्छी खासी उम्र हो गई उनकी, लेकिन एक योगेंद्र यादव सेना में भी थे। कारगिल युद्ध के दौरान मात्र 19 साल की आयु में उन्हें परमवीर चक्र मिला था। उसी प्रकार से मनोज पांडे। तो देखिए, आयु चाहे कम हो या ज्यादा, ये मायने नहीं रखती है। मनुष्य विश्व का सबसे ताकतवर, सबसे श्रेष्ठ प्राणी इसलिए है कि वो बुद्धिमत्ता में सर्वोपरि है। तो बुद्धि कौशल के द्वारा आप कहीं बुढ़े नहीं होते हैं, बल्कि परिपक्व होते हैं, मैच्योर्ड होते हैं, अनुभवी होते हैं। अनुभव, मैच्योरिटी ये कहीं किसी विश्वविद्यालय से नहीं मिलने वाली, किसी पुस्तक को पढ़ने से भी नहीं मिलने वाली। तो अब हम एक तो बड़े भाग मानुष तन पावा, ये मनुष्य जन्म मिला जो श्रेष्ठतम है, सरकारी नौकरी प्राप्त की, कोई आर्थिक हम लोगों के ऊपर लायबिलिटी अब नहीं है। हर महीने आप चादर तान के सो तो भी आपको पेंशन मिल जाएगी, उतनी जितने की युवा वर्ग आज नौकरी तलाश कर रहे हैं। तो इसके बाद आप अपनी जो शक्ति सामर्थ्य है, अनुभव है, इसका उपयोग अपने हित में, समाज हित में, जन कल्याण में कहीं ना कहीं तो उपयोग करिए। ये बिल्कुल मत मानिए कि आप बुढ़े हो गए हैं, क्योंकि जब 102 वर्ष का व्यक्ति इतना बड़ा पुरस्कार जीत सकता है और सक्रिय जीवन जीता है उस समय तक, तो ऐसे में हम आप तो अभी उनके सामने बच्चे हैं। 1920 में जन्मा व्यक्ति, हालांकि 2023 अगस्त में वो अब नहीं रहे, वो तो तय है कि जो जन्मा है वो एक दिन जाएगा। लेकिन
मौत के पहले मौत नहीं आती है। हम स्वयं आपको बता रहे हैं कि ये YouTube में आने में बच्चे आते हैं, युवा आते हैं, हमारे जैसी मैच्योर्ड एज के लोग कम ही आते हैं। और हमने ये शौकिया शुरू किया था। अभी हम इसको चाहते हैं कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दें जो कि समाज के हित में काम करे। और समाज का हित कहीं से शुरू करना पड़ेगा, तो स्वाभाविक है हम अपनी बिरादरी से क्यों शुरू करें। और यहाँ से हमारी बिरादरी का आशा है कि पेंशनर्स भाई भाई, तो हम जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, सबसे पहला ये कोशिश हमारी है कि आप अपनी सक्रियता बढ़ाइए। केवल सुबह उठ के टहलना, फिर शाम को टहलना, पुलिया पे बैठना, गपशप करना नहीं। आप अपनी सक्रियता समाज में कुछ इस तरह की करें कि आप बच्चों के साथ मिलें और दिमाग से बात निकाल दें कि आप बुढ़े हो गए, और अपना एक लक्ष्य और टारगेट सेट कर लें कि 100 साल तक आपको जीना है, सरकार की डबल पेंशन लेना है। हमें एनपीएस और ओपीएस के चक्कर में तो पड़ने नहीं है, हम तो एनपीएस वाले ही हैं ना, जिसके लिए लोग आंदोलनरत हैं। तो 100 साल का टारगेट सेट करिए, लेकिन सेट करने में केवल अपना या अपना परिवार का हित चिंतन आर्थिक रूप से हमें नहीं करना। अपने अनुभव के द्वारा समाज में कुछ अपना योगदान अवश्य दें। क्या दे सकते हैं, किस फील्ड में दे सकते हैं, ये आप जानो। और ये मान लो कि ये राव साहब बहुत पढ़े लिखे थे, तो ऐसा भी नहीं। आपने देखा होगा इस सरकार के दौरान पद्मश्री, पद्म विभूषण ऐसे ऐसे लोगों को मिला जो अंगूठा छाप थे, लेकिन उनमें कोई प्रतिभा थी। तो कोई भी प्रतिभा तो आपके अंदर है ही, क्योंकि अनुभव ने आपको बहुत कुछ सिखा दिया। किसी के पास नुस्खे होते हैं, घरेलू जड़ी बूटी का ज्ञान होता है, किसी को संगीत का ज्ञान होता है, किसी को नृत्य का ज्ञान होता है, किसी को पढ़ने पढ़ाने का होता है। आप जिन बच्चों को पढ़ा सकते हैं उनको करो, नौकरी की जो तैयारी कर रहे हैं उनकी तैयारी करवाओ। हम तो ये करते हैं, लेकिन बिना पैसे के करते हैं। कहीं आप किसी स्कूल में जाके वहाँ के प्रिंसिपल से मिलके बोल सकते हैं कि हम एक यहाँ पे एक पीरियड लेंगे सोशल साइंस का, और आप सोशल साइंस में अपने अनुभव को इस ढंग से रखें कि बच्चों के वो उपयोगिता वाला हो। तो देखिए, कुल मिला के आज इस वीडियो के द्वारा हम ये संदेश देना चाहते हैं कि आप अपने को सक्रिय अगर रखेंगे तो आप सरवाइव करेंगे लंबे समय तक। क्योंकि एक कहावत है, अगर जंग न हो तो हथियारों में जंग लग जाती है। कहने का मतलब कोई चीज चलती है तभी तक वो उपयोगी रहती है, डंप कर दो तो वो कबाड़ कहलाती है। तो आप सभी से निवेदन है कि आप अनुभव के भंडार हैं। आप वही अनुभव ज्ञान कहलाता है, जांचा परखा ज्ञान। कैसा? जांचा परखा। तो आप सभी से यही निवेदन है कि आप सक्रिय हो जाइए, और आपको कोई तनाव नहीं कि हमें ये करना वो करना। आप अपने शौक के अनुसार कुछ भी चुन सकते हैं और समाज में सक्रिय हो जाइए। राजनीति के बजाय समाज की फील्ड में, सामाजिक कार्यों में कुछ संगठन बना लो। राजनीति में भी सक्रिय हो सकते हैं, तो पूछ परख आपकी बढ़ेगी, शक्ति बढ़ेगी। कहीं ना कहीं सक्रिय जाओ। आप डांस करें, संगीत बजाएं, कुछ नहीं तो सुने ही, ये भी एक शौक है, लेकिन अपने को सक्रिय रखें। तो अब बहुत ज़्यादा आप कहेंगे कि ये कुछ ज़्यादा ही उपदेश हो गया। उपदेश नहीं है, आप खुद देखें कि स्वास्थ्य गड़बड़ रहा, अभी हमने डिक्लेयर किया कि अब हम ठीक हो गए, किसी डॉक्टर के पास नहीं गए, अपनी आत्मशक्ति से ही सब करते हैं। 89 के बाद हम केवल एक्सीडेंट के बाद गए थे। ऐसा रोड एक्सीडेंट हुआ था जिसमें डॉक्टरों ने बोला था ये बचेगा नहीं, लेकिन हम आपके सामने हैं। और उसके बाद हम कभी डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, क्योंकि हमारा मानना है अकारण दवाओं को शरीर में इंजेक्ट करना बेकार है। शरीर को बेकार का इम्यून सिस्टम प्रभावित होता है। तो खैर, अन्य विषयों पे बाद में बात करेंगे। आज इतना ही कहना है
आप अपने को खूब सक्रिय कर लें, रचनात्मक और ऐसे कामों में जिसमें आपको आनंद भी आए और प्रशंसा मान सम्मान अपने आप मिलेगा। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में लिखें, और आप चैनल को अगर सब्सक्राइब करके कुछ हमसे अपेक्षा रखते हैं कि इस फील्ड में करो, पेंशनरों के लिए तो हम 100% समर्पित हैं ही, लेकिन चूंकि हमने क्या बोला कि अनुभव के आधार पर हम अपने अनुभव किस फील्ड में खर्च करें, क्योंकि हमने विभिन्न फील्डों में सक्रियता अपनी रखी है, तो आप अगर कहेंगे तो उस फील्ड पे हम एक वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद।